हम 5th क्लास का चैप्टर नंबर 8 रीड करेंगे। इस चैप्टर में एक जिन की स्टोरी बताई गई है। जो ये जिन है ये बहुत गंदा जिन है, मतलब ये साफ सुथरा नहीं रहता है। इसके बारे में बताया गया है। इसको एक लड़का मिलता है पंकज नाम का, जो इसको एक अच्छा और रेस्पेक्टेबल जिन बनाता है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ जिन whom no one liked। जो ये जिन है इसको कोई भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये जो जिन है ये एक गंदा जिन है। लेट्स रीड एंड फाइंड। आपको रीड करना है, फाइंड करना। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए जिन। एक समय की बात है, यहाँ पर एक जिन था। बट दिस पर्टिकुलर जिन वाज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स। और जो ये जिन है इसकी विशेषता यह है कि ये एक इस चीज़ों को स्पॉइलिंग करने वाला, बिगाड़ने वाला जिन है। वेन एवर सम वन रब्ड द मैजिक लैम्प ही वुड कम आउट एंड से व्हाट इज योर विश। जब ये अपने कोई भी कभी भी इसके मैजिक लैम्प को रब्ड करता था, रगड़ता था, तो ये बाहर आता था और बोलता था कि तुम्हारी विश क्या है। देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर। और फिर जब इसको रब्ड किया जाता था तो इसके साथ एक क्लाउड ऑफ स्मोक, मतलब धुएं से भरा हुआ बादल की तरह ये बाहर निकलता था। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई थ्रू द एयर। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हंड्रेड से भी ज्यादा चीजें इसमें बाहर एयर में उड़ती हुई दिखाई देती थी जब ये जिन बाहर आता था। When somebody wanted something he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it। और जब ये मतलब किसी की विश, कोई इससे विश करता था, कोई चीज़ मांगता था, तो ये जब चीज़ें बाहर लाता था तो उन चीज़ों में बहुत सारी डस्ट लगी हुई होती थी, और जो लोग पसंद नहीं करते थे उनको छूना भी, क्योंकि वो जो चीज़ें होती थी वो डस्ट में हुई रहती थी, इसलिए उनको कोई छूना भी पसंद नहीं करते थे। सो सिली वर हिज मिस्टेक डेट नो वन लाइक्ड द मैजिक लैम्प। और इसी कारण, इस सिली मिस्टेक के कारण इस जिन की लैम्प को कोई भी पसंद नहीं करता था। सो द जिन डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स। और इसी कारण ये जिन बहुत सालों से बाहर नहीं आया था। वन डे अ लोनली बॉय नेम्ड पंकज। एक दिन एक अकेला लड़का पंकज फाउंड द लैम्प को इसे लैम्प मिलता है। ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जिन। और ये उस जिन की दुख भरी आवाज सुनता है। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड। और फिर वो लड़का डिसाइड करता है कि वो उस जिन को अपना फ्रेंड बनाएगा। द विश he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp। और फिर वो लड़का उससे एक विश आस्क करता है, पूछता है, उससे ये पूछता है कि मुझे तुम्हारे जो लैम्प है उसके अंदर जाने की परमिशन और बाहर आने की परमिशन चाहिए। द जिन वाज हैप्पीली टू ग्रांट हिज विश। और जो जिन होता है उसकी जो विश है वो हैप्पीली मान लेता है। एज सून एज द पंकज एंटर द लैम्प। और जल्दी ही वो पंकज उस लैम्प के अंदर चला जाता है। ही कुड सी वॉट द जिन्स प्रॉब्लम वाज। और फिर वो ढूंढता है कि उस जिन की प्रॉब्लम क्या हो सकती थी। It wasn't that he was a bad jinn। वो एक बैड जिन नहीं था। It was just that he was untidy। वो ओनली एक
अनटीडी मतलब अव्यवस्थित जिन था, ना कि एक बेड जिन था। इन द लैम्प के अंदर एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द पैलेस वेदर इट वी ज्वेलरी बुक्स बोट्स और कैमल्स। जो लैम्प था उसके अंदर हर एक चीज इधर उधर फेंकी हुई मिली उसको, एंड वेदर चाहे वो ज्वेलरी हो, बुक्स हो, बोट्स हो या कैमल हो। इट वॉज क्लियर डेट द पैलेस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स। और इसका मतलब ये होता है कि जो वो पैलेस था जिनका लैम्प था वो बहुत सालों से साफ नहीं हुआ है। पिक अप एनीथिंग एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप। और उन चीजों के ऊपर एक डस्ट का क्लाउड फ्लाई हो रहा था, मतलब उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। पंकज वाज सरप्राइज्ड, पंकज देखकर सरप्राइज हो जाता है इनको। द जिन फेल्ट असेम्ड एंड अपोलो The jinn felt ashamed and apologized. He said that a jinn's job was very important and he had no time for cleaning. ये देखकर जिम मतलब जो लड़का था पंकज जो सरप्राइज हो जाता है, और फिर उसके बाद में जो जिम है वो शर्म महसूस करता है अपने गंदे लैम्प के कारण और उसे माफ़ी मांगता है लड़के से। ही सेड, फिर लड़का बोलता है डेट अ जिम जॉब वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो जिम को बोलता है जिम की जॉब बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, और उसके पास बेचारे के पास क्लीन करने का टाइम नहीं होता है, ये पंकज सोचता है या कहता है। बट पंकज रिमेम्बर्ड हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन फिर उसको पंकज को अपनी मदर की एडवाइस याद आती है। He told the jinn that it was important to keep all his things in order. और फिर वो जिन को बताता है कि तुम्हें अपनी हर चीज को एक व्यवस्थित रूप में रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हर एक चीज अपनी व्यवस्थित स्थान पर होनी चाहिए। एंड सो, और इसलिए दे डिसाइडेड टू गिव द पैलेस अ गुड क्लीन, और फिर वो डिसाइड करते हैं, निश्चय करते हैं कि इस पैलेस को वो अच्छे से साफ करेंगे, जिनका जो लैम्प था उसे अच्छे से साफ करेंगे। इट टुक देम क्वाइट अ फ्यू डेज, और इस ऐसा करने में उनको जिनका जो लैम्प था उसे साफ करने में कुछ दिन लगे। व्हेन दे फिनिश्ड एवरीथिंग वॉज ग्लिम्ड एंड इन इट्स करेक्ट पैलेस, और जब ये कार्य समाप्त हुआ उनका सफाई का तो हर एक चीज चमकने लगी थी एंड अपने सही स्थान पर उन्होंने उसको रख दिया था। नाउ इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड वॉट एवर गिफ्ट वॉज आस्क फॉर एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। अब वो जो चीजें थी अब आसानी से वो किसी के लिए भी जो उससे गिफ्ट मांगा गया है आसानी से ढूंढ के दे सकता है और बिना उसको तोड़े हुए वो दूसरों की विश पूरा कर सकता था। And so the jinn began to be respected and liked once more. और एक बार फिर उस जिन को उस रेस्पेक्ट मिलने लगी और सब उसको अब पसंद करने लगे। He learned that nothing great and can be achieved without order and cleanness in all things. और इस चैप्टर से वो बोलता है, वो सीखता है जिन कि बिना चीज़ों को ऑर्डर में रखे हुए, बिना व्यवस्थित किए हुए कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती है, भले वो रेस्पेक्ट हो या कुछ भी हो। आपको लोग तभी पसंद करेंगे जब आपकी ज़िंदगी या आपकी जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित जगह पे हो और व्यवस्थित तरीके से हो। क्लीननेस इन ऑल थिंग्स, और हर एक चीज़ सफाई से होनी चाहिए। This chapter is finished. Thank you for watching my video and subscribe please my channel.